हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राज कुमार। दोस्तों आज लेकर के आए 12 क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर है 8 से, यानी इसके पहले टोटल कवर कर लिया गया। तो यदि आप नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज फटाफट कैसे बनता है दोस्तों, चुटकियों में बनेगा। क्या हमारा कुछ ये है कि आप यू ए बराबर 1 5 6 7 या हमारा मान दे चुका मैट्रिक्स का के लिए एक सत्यापित कीजिए कि पहला क्या ज्ञात करना है कि a प्लस एड एक्स एक सममित अवयव है या नहीं, इसे हमें सत्यापित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें देखना होगा दोस्तों कि a प्लस एड एक्स का मान पूछ रहा है, a प्लस एड एक्स सममित अवयव है या नहीं है। तो a का तो मान हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन से ही दिया हुआ, लेकिन a डैश का भी हमें चाहिए, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लियर कर लेते हैं। तो a का पहले मान क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। 1 5 6 7 एड एक्स निकालते हैं। तो कल ही पढ़े दोस्तों कि एड एक्स मतलब होता है क्या, परिवर्त हिंदी, इंग्लिश में होता है ट्रांसपोज। यानी क्या पढ़े कि जो कॉलम होता है सो रो में बदल जाता है, जो कॉलम होता है सो रो में, यानी जो खड़ा होता है से क्या तो पड़ा हो जाता है। वेरी सिंपल है दोस्तों। तो क्या बनेगा देखिए, 6 7 कॉलम है, इसको रो में बदल दीजिए, यानी 1। फिर क्या हो गया, 5 और 7 है, कॉलम है इसके रो में बदल दीजिए, यानी जो खड़ा से क्या तो पड़ा, 5 और 7 हो गया। तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब चलेंगे एक्स। तो हमारा क्या पड़ा कि a प्लस एड एक्स पूछ रहा है। तो देखिए a का मान हमारा क्या दे चुका है, a का मान 1 5, फिर क्या 6 7, फिर है प्लस एड एक्स का मान पूछा। तो डेक्स का मान क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 6 और 5 7। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं a प्लस एड एक्स बराबर सममित अवयव है या नहीं है। चलिए कैसे जांच कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 5 6 6 5 11 हो जाएगा, और देखिए 6 5 फिर जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, और 7 7 क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब ये सममित अवयव है या नहीं है। तो दोस्तों एक कल पढ़े थे कि a बराबर एड एक्स आ गया तो सममित अवयव, लेकिन यहाँ पे क्या पूछेगा कि a जो है a का मान दे चुका है और एड एक्स दोनों जोड़ करके एक सममित अवयव है या नहीं। तो देखिए सममित अवयव ज्ञात करने के लिए नियम दोस्तों, पहला रो अगर पहला रो तो दूसरा कॉलम तो बराबर होना चाहिए, दूसरा रो तो पहला कॉलम। यदि आप मान लीजिए कि दूसरा रो तीसरा कॉलम है तो क्या होना चाहिए बराबर कि तीसरा रो दूसरा कॉलम आपस में स्टेप का आ जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा सममित हो जाता है। और भी है, जैसे मान लीजिए 3 1 लिए 1 3 लिए, इधर क्या होना चाहिए तो 3 1 हो जाना चाहिए। तो अपोजिट एक दूसरे को हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो सममित हो जाता है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि दो मान आपस में क्या है तो बराबर। कौन कौन मान है तो 11 11। अब इसे कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए ये कहा तो पहले किसका लिखा जाता है रो का, उसके बाद ही कॉलम का लिखा जाता है। तो पहला रो, ये पहला रो कॉलम का तो दूसरा कितना आ गया 11। तो देखिए पहला रो यानी 1 2 हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 11 चला। आप क्या लेंगे दोस्तों, तो 1 दिले तो फिर क्या लेना होगा, इसी को उलट देना होगा, यानी 2 1। तो कहने का मतलब 2 1 की दूसरा रो और पहला कॉलम, पहले रो का वैल्यू उसके बाद ही कॉलम का मान। तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, इसका मान भी कितना है 11। तो ये a1 a21 और 21 दोनों आपस में क्या चाहिए बराबर है, अतः यह सममित अवयव। या तो ये आप लिख सकते हैं, आप 11 मान दे सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम आपस में क्या हो गया बराबर। जब स्टेप का अगर बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है सममित अवयव होता है। यह हमारा क्या हो गया दोस्तों प्रूफ। तो चलिए हम अगला को क्लियर कर लेते हैं कैसे बनेगा। चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा देखिए कैसे बनेगा। तो ए का तो मान आपको वही क्वेश्चन है, एड एक्स काम देता मिटा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं। जो खड़ा से क्या पढ़ लिया दोस्तों पढ़ा, यानी क्या हो जाएगा 1 6 और फिर क्या हो जाएगा तो 5 और 7। हमें क्या चाहिए तो a माइनस एड एक्स एक विषम सममित अवयव, इसमें क्या पूछ दिया विषम सममित पूछ दिया। तो चलिए हम क्लियर कर लेते हैं दूसरा। तो a पहले तो हम निकालना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। a माइनस एड एक्स, तो a माइनस एड एक्स a का मान आपका क्या ले चुका है तो 1 5 6 7, फिर क्या माइनस एड एक्स, तो डेक्स का मान दे चुका है क्या तो 1 6 और 5 7। तो देखिए कैसे बनेगा। अब इसको पहला वैल्यू से पहले के साथ, दूसरा वैल्यू से दूसरे के पास, तीसरे वैल्यू तीसरे के साथ, चौथा वैल्यू चौथे के साथ क्या होगा तो घटेगा। ये सभी आपको नजर आ रहा होगा प्लस में, लेकिन है सब क्या तो माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी माइनस बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है, सभी को क्या कर देगा वो माइनस में कर देगा। अब देखिए एक में से एक जाएगा क्या तो 0, आज 5 है लग रहा है 6 प्लस में, लेकिन नहीं माइनस गुना किया तो माइनस में 6 हो गया। तो 1 5 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या होता है 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 7 में से माइनस 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये तो बराबर, तो में कोई दिक्कत नहीं, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो वर्ग व्यू है, 2 रो और 2 कॉलम से ही रिलेटिव है। तो देखिए बराबर है या नहीं, तो A12 और A21 है बराबर, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम माइनस है और दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या हो गया, तो 1, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या दिया हुआ, तो 1 दिया होता। अब कल ही पढ़ चुके थे दोस्तों कि a बराबर क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए, लेकिन काची होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, तभी आपस में क्या होता है, विषम समित होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आपका माइनस, तो ऑलरेडी दिया हुआ, क्योंकि माइनस लिखे ना लिखे, माइनस यहाँ से तो आपस में आ गया, आता है क्या आ जाएगा, विषम समित अवयव, क्योंकि एक प्लस में तो कच्चे में आ गया, माइनस में तो माइनस से आगे ही लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, विषम समित अवयव है, ये प्रूफ आपका हो गया। तो है दोस्तों जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर वीडियो में बने रहिएगा, टोटल सीख जाएगा दोस्तों। चल दोस्तों यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन ले लिए हैं और वेरी इजी तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। तो क्या दे चुका है, ए का मान दे चुका है और पूछा है a इंटू ए प्लस एड एक्स और 1/2 a माइनस एड एक्स ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या पूछ दिया है ना, इजी एकदम। कैसे बनेगा दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या, तो ए का मान दे चुका है, क्या दिया हुआ है, 0a और b, माइनस a 0c और माइनस b माइनस c 0। हमें क्या चाहिए, तो देखिए निकालना क्या है, तो a और प्लस एड एक्स, मतलब हमको डेक्स का भी मान चाहिए। तो डेक्स कैसे ज्ञात होता है, बस कुछ नहीं है, जो खड़ा है इसे क्या कर दीजिए, पड़ा कर दीजिए। तो देखिए खड़ा है, इसको क्या कर देते हैं, पड़ा कर देते हैं, क्या देगा, तो 0 माइनस a और माइनस b, फिर वही हाल बीच वाला का हाल होगा, तो खड़ा से पड़ा, यानी a 0 और माइनस c हो जाएगा। उसके बाद क्या हो दोस्तों, तो क्या है लास्ट में चाहे b c और 0। अब हम क्या करेंगे, इसलिए 1/2 a प्लस क्या ज्ञात करना है, एड एक्स ज्ञात करना। तो देखिए 1/2 का 2 ये हो गया, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की क्रिया रहता है, तो पहले किसका क्रिया किया, तो ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है। तो a प्लस एड एक्स, तो a का मान आपको क्या दे चुका है दोस्तों, क्या 0ab अब माइनस a 0c अब माइनस b माइनस c 0 अब प्लस क्या है, तो एड एक्स है, और एड एक्स का मान निकाल चुके हैं क्या, तो 0 माइनस a माइनस b और a 0 माइनस c और b c और 0। तो पहले क्रिया किसका होगा, तो ब्रैकेट का क्रिया होगा। चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो क्या आ रहा था इधर 1/2 और a प्लस एड एक्स, इधर 1/2 का 2, देखिए दोस्तों ब्रैकेट की क्रिया होगा पहले, ये ब्रैकेट का, तो 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, और कैसे बनेगा, तो पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरा वैल्यू तीसरे के, यानी सामने वाले सामने के साथ क्या होता है, तो जुट जाएगा। यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो जोड़ का तो जुटेगा। अब 0 में 0 जोड़िएगा तो बताइए क्या आएगा, 0 ही ना आएगा, तो 0 का 0। अब a है प्लस में, a है माइनस में, प्लस माइनस जुटेगा तो क्या होगा, तो घट जाएगा, प्लस माइनस हो गया 0। अब माइनस प्लस भी, अब माइनस भी, प्लस माइनस फिर से हो गया क्या दोस्तों, हमारा 0। अब देखिए माइनस में है प्लस में है जुटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट गया, दोनों खत्म, 0 घट जाएगा, 0 से 0 जोड़ेगा तो 0। अब c में माइनस c जाएगा तो क्या 0। अब देखिए दोस्तों माइनस b में प्लस b जोड़ेगा 0, अब माइनस c में प्लस c जोड़ेगा 0, अब फिर लगता है कि टोटल हमारा क्या आ गया, तो 0 आ गया। अब 1/2 से गुना भी कीजिएगा तब का वैल्यू आएगा, तो सब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 बड़ा खतरनाक होता है। कोई संख्या के पीछे लग गया तो 10 गुना बढ़ा दिया एक ही बार में, लेकिन आगे लग गया तो कोई कीमत नहीं है। अगर ऊपर है तो सबको 0, अगर बटन में है तो मैथे गलत कर दिया, और 0 की बड़ी लंबी कहानी है। तो चलिए हम 0 से गुना करते हैं तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0 0 0 और 0 0 0, यही आपका क्या हो गया, तो एक आंसर हो गया, है ना जी। तो चलिए इसका एक और बचा हुआ दोस्तों क्या है, कि माइनस वाला में भी ज्ञात करना होगा। तो चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो वेरी सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए यहाँ पे सिंपल तरीके से होगा। चलिए दूसरा क्या कर लेते हैं, क्या दिया, ए माइनस एड एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आस्ते से माइनस कर लेते हैं। आपको कॉपी में तो होगा नहीं, चलिए हम यहाँ पे फायदा उठा लेते हैं इसका, बोर्ड का। तो क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। अब माइनस क्या होगा दोस्तों, तो घटेगा। अब माइनस मतलब घटेगा, तो चलिए घटा लेते हैं, कैसे घटेगा से। अब बताइए 1/2 का 2, पहले तो ब्रैकेट क्रिया होगा दोस्तों। अब बताइए क्या बता दें कि माइनस से क्या रहना, तो सावधान रहना,
क्योंकि माइनस बड़ा डेंजर होता है। माइनस देखिए ये सब जो माइनस है माइनस को प्लस कर देगा और प्लस वाला को क्या कर देगा तो माइनस कर देगा। अभी जीरो में जीरो घटेगा तो जीरो में जीरो घटाइए कुछ कीजिए जीरो ही रह जाएगा। अब क्या होगा तो ए है और ए और देखिए माइनस यहाँ से गुना हो तो माइनस माइनस प्लस, तो ए और प्लस ए, तो ए और ए कितना होता है तो 2a हो जाएगा हमारा। अब देखिए बी है और गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस बी, बी और बी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो 2b हमारा हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे तो माइनस ए है और गुना कीजिएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए यानी माइनस 2a हो जाएगा। उसी प्रकार से जीरो है, जीरो में जीरो जोड़ेगा घटाएगा जीरो ही रह जाएगा। अब सी है गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस सी और सी में सी जुटेगा तो क्या होगा तो प्लस 2c हो जाएगा। अब आ जाइए माइनस बी है गुना कीजिएगा माइनस बी, अब माइनस बी और माइनस बी बताए तो माइनस 2b। अब देखिए कमाल क्या हो रहा है इसका, माइनस सी हो जाएगा दोस्तों और माइनस सी और माइनस सी तो माइनस 2c। अब जीरो में जीरो घटेगा या जुटेगा तो क्या होगा जीरो। अब यहाँ हमारा देखिए पहले से क्या लगाया हुआ है तो 1/2, दो जो है कहे कि हमारा कब बारी आएगा तो पहले किसका क्रिया हो गया ब्रैकेट का, अब करेगा 2 गुना, चलिए 2 भी बकाया हुआ इसे भी हम करवा भी देते हैं। अब जो 2 है दोस्तों तो गुना में है लेकिन क्या है तो बट्टा में, बट्टा मतलब देख रहे हैं ना 1/2 गुना करेगा पहले किस में तो 0 में, फिर किस में करेगा 1/2 तो 2 में। तो आप सिंपल समझेंगे कि यहाँ से यहाँ क्या होगा ऊपर नीचे होगा तो कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा a। तो उसी प्रकार से आपको शॉर्ट दिमाग में ही कैलकुलेशन क्या कर लेना होगा। तो कोई भी संख्या 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब भागा दिया दोस्तों 2 से 2 कटेगा तो a बचेगा, अब 2 से 2 कटेगा तो b बचेगा, फिर क्या है 2 से 2 कटेगा तो माइनस 1 होगा। अब 0 भाग दिए तो 0, अब कह 2 से भाग दिए कितना बड़ा संख्या में, तो अब 2 है 2 से 2 फिर क्या कट जाएगा तो c बचेगा c, 2 से 2 कटेगा तो माइनस b, 2 से 2 कटेगा तो माइनस c और भागा दीजिएगा 1/2 से तो क्या होगा दोस्तों 0। यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। चाहे तो आप देखिए क्वेश्चन आपका शायद मैच कर रहा है, इसके जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं a बैठा सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऑलरेडी क्या हो गया आ गया, या आप ऐसे ही छोड़ करके आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। टोटल तो क्लियर हो गया होगा ये सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इस वीडियो में नहीं रहने देते हैं, अगला वीडियो में चलेंगे तो इसके बाद से कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।